सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1 जो है, सबसे प्रथम प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक जो नॉलेज है वो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है संख्याएं कैसी, कौन कौन सी, किस टाइप की होती हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो है वो स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं 1 से, यानी 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं जो हैं, यानी लाख, करोड़, अरब, जहाँ तक भी संख्याएं हम लिखते हैं वो सभी संख्याएं जो उनका ग्रुप जो है वो कहलाता है प्राकृत। उसके बाद प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को जोड़ दें, यानी जीरो और आ जाए 1 के आगे, तो ये संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाती हैं। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याओं में यदि हम माइनस की संख्याएं भी ऐड कर दें, जैसे -1, -2, -3, 4, इस तरह से अनंत तक यहाँ चलती हैं, तो ये संख्याएं भी अगर इसमें जुड़ जाएं तो इसके ग्रुप को बोलते हैं पूर्णांक बोला जाता है। उसके बाद चौथा जो नंबर आता है वो आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश और हर। P जो है उसको अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं Q को। अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, और उसमें हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर का मान जीरो आ गया, यहाँ पर आप देखिए एक बार, अगर हर जो है वो जीरो आ जाए तो उसका जो मान है वो अनंत हो जाता है, और अनंत जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसके बटे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो P और Q यानी अंश और हर जो हैं इसके, वो हमेशा जो हैं वो पूर्णांक होते हैं, यानी ये संख्याएं होती हैं, इनका जो मान है वो पूर्णांकों से लिया जाता है। यानी P और Q जो है वो प्लस की संख्याएं भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है, मतलब Q जीरो नहीं हो सकता लेकिन P जीरो हो सकता है, अंश जीरो हो सकता है, और माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में ये सभी ग्रुप आते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो हाँ, प्राकृत भी हैं, पूर्ण भी हैं, पूर्णांक भी हैं और परिमेय भी हैं। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। अब हम इसमें परिमेय संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है आगे जो प्रश्न आएंगे उसके लिए। तो परिमेय संख्याओं का योग, यदि हर जो है परिमेय संख्याओं का हर समान है, जैसे इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि हर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3/2 + 5/2। हर अगर समान है तो आप हर को नीचे लिखेंगे, यानी ये लघुत्तम आ जाएगा, और ऊपर 2 के यहाँ ऊपर अंश क्या था 3, और दूसरा जो अंश है वो हमारा कितना है 5 है। तो इसको डायरेक्ट लिखा जाता है अगर इसका हर जो है वो समान है। लेकिन अगर हर समान नहीं है तब हम उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जैसे मान लीजिए 3/4 प्लस 3/2 है, तो तब हम तिरछा गुना करते हैं, इस तरह से तिरछा गुना करेंगे, और लघुत्तम का आपस में जो हर है उनका गुणा करेंगे। जैसे 4 और 2 जो है हर हैं, तो 4 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए? 8 आ गए, और इनका तिरछा गुना किया तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। बीच में निशान किसका है? प्लस का है, और 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 18, और बटे में कितना हो गया है? 8 हो गया है। इस तरह से आपको ये 2 प्रश्न जो हैं वो होमवर्क के रूप में भी दिए गए हैं, तो आप इनको अभी ट्राई करके देखें। अगर नहीं कोई समझ आती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब परिमेय संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं? तो घटाव में भी सेम वही प्रोसेस होती है। देखिए यहाँ पे हर, देखिए आपको समान दिख रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या आएगा? हर में अंश में क्या आएगा? 3, माइनस का निशान 1। अब 3 में से 1 जो है हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और बट्टे में कितना है? 2 है, यानी अंश और हर दोनों क्या हो गए? समान हो गए। इसी तरह से अगर आपको प्रश्न आ जाए ऐसा जिसमें जो हर है वो समान नहीं है,
हर जो है वो अलग अलग है, तब हम उसको कैसे करेंगे, तब वही प्रोसेस जो हमने पीछे प्रश्न में की थी, पहले हर का आपस में गुणा करेंगे, 4 × 3 कितना हो गया है 12, और उसके बाद करेंगे तिरछा गुणा, यानी 3 × 3 9, माइनस का निशान, 4 दूनी 8, और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 1, और बटे में यानी हर में कितना आ जाएगा 12। तो ये बेसिक जानकारी ज़रूरी है जब हम 9वीं प्रश्नावली 9वीं क्लास की फर्स्ट प्रश्नावली में संख्या पद्धति के कुछ सवाल करेंगे तो आपको उसमें परिमेय संख्याओं का योग और घटाव आना चाहिए। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क के रूप में करके लाने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।